गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। यस, ट्रायंगल। सर्कल करो, सर्कल ऐसे, सर्कल। ये तो ट्रायंगल है बेटा, सर्कल। यस, सर्कल। ट्रायंगल करो अब। यस। गुड मॉर्निंग तो कह दो, से गुड मॉर्निंग। इधर देखो, लुक, लुक माय साइड। हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, वेक अप। कौवा, चोट लग गई कैची? दिखाओ मम्मा को। अली कैची लग गई बेबी की चोट? हाथ जोड़ के प्रणाम। उठ गया आप? यस, इट्स योर बेस्ट ऑफ लक। को लाइफ का फर्स्ट एग्जाम। ऑल द बेस्ट बेबी, बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधिकाज लाइफ एंड लिविंग। मैं हूँ राधिका और आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों, सुबह के बज गए 9 और ऑलमोस्ट मेरे घर का सारा काम हो चुका है। कुहू भी स्कूल जा चुकी है और आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा मैंने छोटी सी मॉर्निंग की क्लिप बनाई थी। तो आज से जो है कुहू के हाफ ईयर एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो कुहू जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड भी जा चुके हैं शॉप में। तो फिलहाल मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज है 18 सितंबर और आज है हरी तालिका तीज का त्यौहार। जैसे हम लोग करवा चौथ मनाते हैं वैसे ही यूपी साइड में और मतलब जो मेरे मायके साइड के लोग हैं वो लोग इसी तरह अपने सुहाग के लिए हरी तालिका तीज को मनाते हैं। तो इसमें जो है 24 घंटे का आपका निर्जला व्रत रहता है और 3 टाइम की पूजा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी हरी तालिका तीज। और मैं ईश्वर से कामना करूंगी कि मेरा, आप सभी का, जितनी भी सुहागन लेडीज़ है, सबका सुहाग बहुत ही लंबी आयु हो और स्वस्थ रहे, सबकी जोड़ी बना के रखे भगवान और सबको खुशहाल रखे। तो आज दोस्तों मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग लेके आई हूँ और व्लॉग बना रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में क्या मतलब, जब से मैंने बेबी कंसीव किया है, अपनी ये सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करी है, मुझे नहीं लगता है कि एक भी दिन ऐसा रहा होगा जिस दिन मैं मतलब बीमार या मतलब सिकनेस ना हुई हो मुझे। 4.5-5 महीने मुझे कंटिन्यू वॉमिट रही है और चक्कर आना, भूख ना लगना, ये 4.5-5 महीने तक रहा है। उसके बाद थोड़ा सा वॉमिट अगर ठीक हुई है तो फिर मुझे बॉडी में वीकनेस और जितने भी बॉडी में जॉइंट्स हैं उनमें पेन हो रहा था कंटिन्यू। मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी और सो नहीं पा रही थी। पिछले कुछ दिनों में मुझे रात के 2-2 3-3 बजे तक नींद आती थी, तो मैं उठ नहीं पाती थी। तो मैंने ना वॉक भी बंद कर दी थी इस वजह से और एक्सरसाइज भी, कि मतलब बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे जो है एब्डोमल पार्ट में ना थोड़ा मुझे पेन वगैरह बहुत ज़्यादा फील होने लग गया था। तो इस वजह से मैंने एक्सरसाइज वगैरह बंद कर दी थी और 15 दिन से मुझे वायरल हो रखा था। वायरल के साथ साथ वॉमिट और लूज मोशन भी लग गए थे, तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। और घर में मतलब ऐसा हो गया था 3-4 दिन तो मतलब मैं बिस्तर से उठी भी नहीं, लेटी ही रही, बिल्कुल भी मेरी बॉडी ना नहीं हो पा रही थी कि मैं उठ पाऊँ। और कुहू को भी मैं ना 2-2 3-3 बनाना ही खिला दे रही थी, क्योंकि उठ नहीं पा रही थी, कर नहीं पा रही थी कुछ भी। और मतलब कुहू का भी टाइम टेबल ऐसा हो गया था कि वो स्कूल से आ रही थी और बनाना खा के ना सो जा रही थी। और मतलब टच वुड भगवान ने ही साथ दिया, मैं तो यही कहूँगी कि खाने के लिए उसने मुझे परेशान नहीं किया। जैसे मैंने उसको एग दे दिया कभी जो जल्दी बन सकता है, कभी चीला दे दिया, तो उसने आराम से खा भी लिया और वो सो जाती थी स्कूल से आके। और शाम को मतलब 2-3 दिन हस्बैंड ने ही खाना बनाया है। तो बस ऐसे ही 15 दिन कटे हैं मेरे। और मैं डॉक्टर के पास गई भी थी, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था ब्लड टेस्ट के लिए, क्योंकि हस्बैंड को ना डाउट हो रहा था कि मुझे ना डेंगू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से मेरी बॉडी हो रही थी और बहुत पेन हो रहा था मुझे। तो हस्बैंड यही कहते कि डेंगू ना हो तो टेस्ट करा लो। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप टेस्ट मत कराओ, ये वायरल फीवर है और आप 1 हफ्ते की मेडिसिन ले लो और उसके बाद देखते हैं। तो फाइनली मतलब जब डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी तो मेरा फ़ीवर कम हो गया था, लेकिन जो है जुकाम है, मुझे कफ़ है,
ये अभी तक ठीक नहीं हुआ, ये अभी भी चल रहा है मुझे। और अब पिछले 2-3 दिन से मुझे अच्छे से नींद आ रही है कि मैं रात के 12 बजे तक सो जा रही हूँ, तो सुबह में जल्दी भी उठ जा रही हूँ। नहीं तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं 3-3:30-4 बजे सो रही थी, सुबह नींद नहीं आती थी मुझे रात भर, और सुबह में लेट उठती थी, तो मेरा सारा टाइम टेबल ना ख़राब हो रखा था। तो बस अब जो है 2-3 दिन से मेरा टाइम टेबल मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है कि मुझे रात को अच्छे से नींद आ जा रही है। एक होती है ना अच्छे से गहरी नींद आती है जो बीच बीच में हम नहीं उठते, तो वैसी नींद आ रही है, और मैं सुबह टाइम से भी उठ जा रही हूँ। तो ये सारी थी मेरे हेल्थ की और लाइफ की अपडेट। तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। और जहाँ पर हम लोग ये फेस्टिवल मनाएंगे, मेरी दीदी ही पास में रहती कुआंवाला में, उनके घर में मतलब मंदिर वगैरह बनाते हैं, क्योंकि अकेले में इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकती। तो और कुहू भी है मेरे साथ, तो इसीलिए मैं हर साल उन्हीं के घर जाती हूँ, और वहीं जाके मतलब इस त्यौहार को जो व्रत होता है उसको करती हूँ, क्योंकि वहाँ और भी लेडीज़ हैं, और जब सब साथ में करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। और उनका खुद का इतना बड़ा परिवार है दीदी लोगों का, और आस पड़ोस मतलब तीनों देवरानी जेठानी हैं, फिर आस पड़ोस के लोग हैं, तो काफ़ी अच्छी लेडीज़ हो जाती है इकट्ठा, तो अच्छा भी लगता है। तो दीदी लोग बहुत अच्छा सा मंदिर सजाते हैं, बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब पूजा में जो चढ़ती है, तो वो एक इंसान के लिए इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो सब मिलके करते हैं। तो मतलब मैं भी दीदी को बोलती हूँ कि मैं वहीं आ जाती हूँ पूजा करने, तो दीदी भी बोलती है कि हाँ तो अकेली है वैसे भी, फिर यहाँ पर मतलब कैसे पूजा करेगी, तो मैं वहीं चली जाती हूँ। पहले मैं जा नहीं रही थी, क्योंकि जिस तरह से मेरी तबीयत है, पर दीदी ने कहा कि आ जा, जो फर्स्ट पूजा होती है रात के 8 बजे की, वो तुम खुद कर लेना, उसके बाद चाहे तो घर चले जाना। और इसमें दोस्तों 3 टाइम की पूजा होती है। रात को 8 बजे सबसे पहली पूजा होती है, 7 से 8 बजे के बीच, फिर रात के 12 बजे, और फिर सुबह 4 बजे। तो 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। तो अगले दिन ही जो है उद्यापन करके, पूजा करके, और भगवान जी को भोग लगा के, व्रत का उद्यापन करके हम प्रसाद खाते हैं और व्रत को तोड़ते हैं। तो वैसे निर्जला व्रत है, लेकिन मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि हेल्थ को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऊपर से प्रेगनेंसी है, तो थोड़ी वीकनेस जैसा मुझे लगती है। तो मेरे हस्बैंड वैसे मना ही कर रहे थे मुझे कि तुम फास्ट मत रखो, लेकिन जब इस तरह का कोई फास्ट रखते हैं हम, तो उसे हम बीच में नहीं छोड़ते, और छोड़ते तो फिर वो मतलब हम फिर रख नहीं सकते दोबारा। तो इसलिए मैं फास्ट रखूँगी, लेकिन मैं निर्जला नहीं रखूँगी, मैं पानी लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि शाम को 4 बजे के बाद मैं थोड़े से ना फ्रूट्स खा लूँगी। तो बस अभी कुहू जब आएगी स्कूल से, तो मैं उसे लंच वगैरह करा के, हस्बैंड को लंच करा के, फिर दीदी के घर जाऊंगी, और फिर मतलब रात को ही आऊँगी वहाँ से पूजा वगैरह करके। तो बस यही सारी अपडेट है हेल्थ की और लाइफ की। तो अभी जो है चलते हैं फिर पूजा करने। हमारे घर के पास है शिव मंदिर, तो वहाँ पर शिवलिंग है, तो वहाँ पर पार्वती मैया और शिव जी की हम पूजा करेंगे। वैसे मेरे घर में भी शिव परिवार है मंदिर में हमारे, तो वहाँ भी मैं करूँगी, लेकिन मैं शिव जी को भी जल जो है चढ़ा के आऊँगी। और वैसे मैंने सोचा था कि आज इतना अच्छा दिन है तो हस्बैंड के साथ जाऊँगी जल चढ़ाने, लेकिन घर के इतने काम होते हैं, और फिर हस्बैंड को थोड़ा शॉप में भी जाना था, तो वो सुबह ही चले गए थे कुहू को लेके स्कूल में ड्रॉप करते हुए। तो मैं अब अपना आप ही जाऊँगी और जल वगैरह चढ़ा के आ जाऊँगी। तो अभी सिंपल सा ही मैंने लुक किया है, और जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है। तो बस वैसे भी मैं सिंपल ही रहती हूँ, और कपड़े मेरे कोई डिसाइड नहीं है कि मैं अभी क्या पहनूंगी, क्योंकि मैंने एक सूट ऑर्डर किया था, और उसकी डिलीवरी दिखा भी रहा है। अगर वो टाइम पे आ गया तो मैं सूट पहनूंगी। वैसे मुझे इस तरह के फेस्टिवल में ना, व्रत वगैरह में साड़ी पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन पहले मुझे अपनी हेल्थ देखनी है, क्योंकि मैं साड़ी भी पहनूंगी, फिर वहाँ पूजा भी करनी है, और साथ में ना कुहू है, मेन ना कुहू का है, और मैं कुहू को छोड़ के जा नहीं सकती, क्योंकि हस्बैंड ज़्यादा देर ना उसे रख नहीं पाएंगे, और मैं दिन को जाके सीधा रात को आऊँगी अब, तो कुहू को मुझे लेके ही जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ अगर साड़ी पहन सकूँ तो पहन लूँगी, नहीं तो फिर मैंने जो सूट ऑर्डर किया अगर वो टाइम से आ गया तो वो सूट ही मैं पहन लूँगी। तो अब चलते हैं पूजा करने और
इवनिंग दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 7:30। मैं आ गई थी दीदी के घर में 3:30 बजे आ गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, कुहू को सुलाया और थोड़ी ना वीकनेस सी फील हो रही थी मुझे, तो इसलिए फिर मतलब मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, दीदी लोग हो रहे हैं नीचे रेडी। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ मंदिर कि किस तरह से मंदिर बनाया है। अभी मतलब ठीक से सजाया नहीं है लेकिन बना दिया है मंदिर। और ये ना दीदी लोगों का फर्स्ट फ्लोर में है, मतलब यहाँ पर रेंट के लिए रख रखा है दीदी ने सारा। नीचे दीदी लोग रहते हैं, तो मतलब ये रूम खाली था तो इसलिए यहाँ पर मंदिर बनाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे हमारे शिव जी और पार्वती। अभी इन्हें हम सजाएंगे और केलों के पत्तों से जो है इन्हें अच्छे से कवर किया है और लड़ी लगाई है। बाकी ये है सामान पूजा का सारा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम हैं 1 2 3 4 5 6 लेडीज़ है जिनका फर्स्ट है, तो उनके लिए ये है। और ये है, ये बहुत सारा सामान है ना, जंगलों में मिलता है तो इसलिए ये इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे सब लोग एक साथ कर लेते हैं ना, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये पूजा का कुछ सामान रखा है और ये है। 9:30 बज चुके हैं रात के और मैं जस्ट अभी ऊपर आई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। मैं एक्चुअली कुहू को डिनर करा रही थी और कुहू ने बहुत ही टाइम लगा दिया डिनर करने में, परेशान कर रही थी वो। तो मैं अभी आई हूँ, तो यहाँ पर सभी लोग जो है पूजा कर चुके हैं। मैं और दीदी रह गए थे और भाभी रह गई थी, तो बस मैं यहाँ पर अपना दिया जला रही हूँ। और ये जो दिया है दोस्तों, ये भी अखंड जलता है सुबह तक। तो यहाँ पर मैं बात ही कर रही हूँ, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। जब गौरी मैया और शंकर भगवान जी को सजाया था या जिस तरीके से पूजा करी थी, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं नीचे थी। और अभी आप देखेंगे जो मंदिर है, जो गौरी मैया और हमारे शंकर भगवान जी, उस पर ना सबने फूल और फल जितनी भी चीज़ें चढ़ती है वो सारी चीज़ें चढ़ा दी है। तो गौरी मैया और शंकर भगवान ना दिख ही नहीं रही, लेकिन हमारे दिल में है। और आप सब भी हाथ जोड़ना और अपने अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करना। बस यहाँ पर मैंने भी दिया बाती कर दी थी और जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं अब भगवान को अर्पण करूँगी। वस्त्र, भोग और जो भी ये चीज़ें ना चढ़ती है, धतूरे वगैरह होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब सबके लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ बोलते होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं भगवान को चढ़ाऊँगी। और पूना यहाँ बहुत परेशान कर रही थी, सब परेशान हो गए थे फ़ोन से, कभी बुक लेके भाग रही थी, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस अब मैं यहाँ पर गौरी मैया को श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ। और आज ना इस बार हमें बहुत लेट हो गया पूजा करने में, नहीं तो हम ना 8 बजे तक पूजा कर लेते थे, लेकिन पता नहीं इस बार ऐसा क्या हुआ, बहुत ही लेट हो गया था हमें, 9:30 बज गए थे। और ये है नई नवेली दुल्हन, इनकी जस्ट अभी 15-20 दिन पहले शादी हुई है। जो मेरी दीदी है उनकी ये भाभी है, सही भाभी है, तो मेरी भी भाभी लगती है। तो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं गणेश जी की आरती। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये मैं सीधा अब नेक्स्ट डे से शूट कर रही हूँ। एक्चुअली कल रात को ना मैं बहुत लेट आई थी दीदी के घर से और मैं आके सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। तो सुबह उठ के मैं सबसे पहले नहाई और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो अब मैं कर रही हूँ कुहू के ब्रेकफास्ट और टिफ़िन की तैयारी, साथ ही साथ मैं बनाऊँगी भोग, क्योंकि कुहू को जाना है स्कूल और मुझे पूजा करके कुहू को कन्या जमा के अध्यापन करके तभी ही मैं खाना खा पाऊंगी। तो इस वजह से मुझे कुहू के स्कूल जाने से पहले ही सारी चीज़ें रेडी करनी थी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले रख दी है खीर बनने के लिए, क्योंकि खीर जरूर चढ़ता है भोग में और साथ ही साथ ना खीर थोड़ा और टाइम लेता है बनने में, तो इस वजह से। और मैंने आटा गूँथ लिया था और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पूरियों को भी तल लिया है। मैं ज़्यादा पूड़ी नहीं तलूंगी क्योंकि हम लोग ना पूड़ी वगैरह बहुत कम खाते हैं, तो जो भोग में लगेंगी वो पूड़ी और 1 या 2 पूड़ी मैं एक्स्ट्रा तलूंगी हमारे खाने के लिए। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों के सिटी में या एरिया में भोग में क्या क्या चढ़ता है, या आप लोग किस तरह से हरितालिका तीज का व्रत रखते हो और उद्यापन करते हो, क्योंकि एरिया वाइज ना सब जगह अलग अलग सिस्टम है, हर कोई अलग अलग तरह से पूजा करता है और उद्यापन भी करता है।
पूड़ी मेरी बन चुकी थी, साथ ही साथ मैंने ना हमारे नाश्ते के लिए रोटी भी सेक ली थी। और अब जा रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी बनाने। तो ये आलू जो है मैंने कल रात को ही बॉईल करके रख लिया था, इससे ना थोड़ा मॉर्निंग के लिए ना ईज़ी हो जाता है काम। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी 2 तरह के आलू की सब्ज़ी, एक बनाऊँगी तरी रस्से वाली और एक बनाऊँगी सूखी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, उसको गरम किया है और चखे का लाल साबुत मिर्च और टमाटर का छौंक लगाया है। ये मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी सूखी वाली आलू की सब्ज़ी और ये इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो इसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिए हैं, तो 2 से 3 मिनट में रखूँगी, तब तक ना टमाटर गल जाएंगे। और जैसे ही हमारे टमाटर गलेंगे तो इसमें मैं डालूँगी खूब सारा कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमको मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है इस तरह की आलू की सूखी सब्ज़ी। तो आप भी ट्राई करना और खूब सारा भर के डालना इसमें कस्तूरी मेथी, इससे ना आपका फ्लेवर ना सब्ज़ी का और डबल हो जाएगा। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और मैं ना साबुत धनिया डालना भूल गई थी स्टार्टिंग में, तो वो मैंने अभी डाला है, इससे भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस 2 से 3 मिनट हम इस मसाले को भूनेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे मैश करे हुए बॉयल आलू और इसे 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे और सब्ज़ी हमारी ये बनके रेडी हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने दूसरे फ्लेम में तरी वाली सब्ज़ी बनने के लिए रेडी करने के लिए रख दी थी। सीटी लगाऊंगी उसमें मैं, एक सीटी लगाने से थिकनेस काफ़ी अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ टेस्ट भी। 8:30 बज चुके थे और यहाँ मेरी भोग की थाली बिल्कुल रेडी है। हस्बैंड को ड्रेस वगैरह पहना के स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं, तो इतनी देर में मैं कर लूँगी पूजा और भगवान जी को लगाऊंगी भोग और कुहू को फिर हम जमाएंगे कन्या। उसके बाद मैं भी करूँगी खाने की अपनी तैयारी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी भोग की थाली, पूड़ी है, तरी वाले आलू की सब्ज़ी है, खीर है, सूखी सब्ज़ी है, थोड़े से फल है और थोड़े से मिठाई है। तो बस ऐसे करके हम लगा लेंगे भगवान जी को भोग। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 9:30 और मैं ये व्लॉग जो है अब नेक्स्ट डे का शूट कर रही हूँ। और आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। ईश्वर करे, गणेश भगवान जी करे वो आपके घर में आए, विराजमान हो और खूब सारी सुख समृद्धि आप लोगों को दे। और यहाँ देखो ऑगी ना बिस्तर में चढ़ना सीख चुका है और इसको ना 24 घंटे इसके साथ ये कहता है कि मेरे साथ ना खेलते रहो, 24 घंटे खेलते रहो। अभी पापा आएंगे ना इसके बताएंगे इसे देख कर बिस्तर पे, क्योंकि हम इसे रहने नहीं देते बिस्तर पे कुहू की वजह से भी और फिर जैसे हम लोग रहते हैं तो इस वजह से भी। और जैसे बेबी आने वाला है छोटा, तो अभी छोटे बेबी के लिए थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह का डर रहता है। वैसे साफ़ सुथरा रहता है पर फिर भी थोड़ा बहुत ना डर लगता है हमें, तो हम इसे बिस्तर में नहीं रखते। फिर उसको अगर हम बिस्तर में रखेंगे ना तो इसको फिर वैसे ही आदत पड़ जाएगी। तो ये भी थोड़ी देर के लिए चढ़ा है, मैं अभी इसे नीचे कर दूँगी और पूरी मस्ती आ रखी है इसको। तो सुबह के बज चुके हैं 9:30। कुहू जा चुकी है स्कूल, उसका आज सेकंड एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है कुहू का। और हस्बैंड भी चले गए हैं। वैसे मैंने उनको बुलाया है कि ब्रेकफास्ट करके तब जाना, मतलब कुहू को जब ड्रॉप कर दोगे आप स्कूल में। और आपको मेरे फेस से दिख ही रहा होगा बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है, क्योंकि कल से कुछ भी नहीं खा रखा है। 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है कि कुछ भी नहीं खाया है मैंने। थोड़ा बहुत पानी पिया था और फ्रूट वगैरह खाए थे। तो अभी जो है मैंने भोग लगा दिया है और उद्यापन भी कर दिया है, कन्या जमा दिया था मैंने कुहू को। इसीलिए मैंने ना सुबह उठ के सबसे पहले पूरे मतलब खाने की तैयारी वगैरह करी, क्लीनिंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं करी थी। इसी वजह से मैं नहा गई थी और नहाने के बाद जो है मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी थी। क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो कुहू ना 12 बजे स्कूल से आएगी और फिर तब तक ना मुझे बहुत लेट हो जाता खाना खाने में और चक्कर से आ रहे थे, तो इसलिए। तो अब मैं जाती हूँ नाश्ता करने, प्रसाद वगैरह खाएंगे जो भोग लगाया है। और वैसे मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि दोनों साथ में ही खाएंगे। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं ना थोड़ी देर सो जाऊँगी, क्योंकि नींद बहुत आ रही है मुझे। नींद ठीक से पूरी भी नहीं हुई है और जब आप ना खाना नहीं खाते या नमक नहीं खाते ना तो फिर ना थोड़ा बॉडी ना वैसी हो जाती है। तो नींद सी आ रही है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ खा के ना मैं 1 घंटे सो जाऊँगी और फिर उसके बाद उठ के तब मैं जो भी घर के काम है तब करूँगी। झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह धोने थोड़े से, तो वो करूँगी। बस यही सारा व्लॉग था मेरा पूरा तीज का। और ठीक रहा फेस्टिवल, थोड़ी वीकनेस सी लग रही थी मुझे पर अब जैसे खाना खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। और मैं वहाँ दीदी के घर में भी ना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी ना तबीयत ठीक भी नहीं लग रही थी मुझे वहाँ जाकर ना और ज़्यादा ना जुकाम हो गया था और कोल्ड हो गया था। क्योंकि जहाँ उनका घर है ना वहाँ पर थोड़ा मतलब जंगल वगैरह ज़्यादा है
और डबल स्टोरी है, तो वहाँ पर मतलब हमारे घर के यहाँ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर ना हमेशा कम रहता है। मतलब वहाँ मैं फ़ैन भी नहीं चला रही थी, मुझे फिर भी ना ठंड लग रही थी उनके घर पे, दीदी लोग के घर पे। तो थोड़ा मुझे ना हालांकि कि और खांसी भी हो गई थी, जुकाम सा काफ़ी सा लग रहा था, कुओं को भी खांसी हो गई थी। तो मतलब और मेरे थोड़ा पेट वगैरह में भी ना पेन हो रहा था, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। तो बाकी उनके फैमिली वाले थे, तो उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह कर रही थी मैं, और थोड़ी देर ना मैं लेट गई थी। तो जितना भी हुआ मैंने थोड़ा बहुत ही वीडियो बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई, और मैं जल्दी आ गई थी। दीदी लोगों ने तो मेरे बाद उसके बाद जो डांस वगैरह किया, कीर्तन वगैरह किया था, लेकिन मुझे सोना था और कुहू का स्कूल भी था, तो मैं बहुत थक गई थी। तो मैं खुद 10:30 बजे आई थी, और कल हमें ना बहुत लेट हो गई थी पूजा करते करते। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और बाकी आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने भोग की थाली में क्या क्या बनाया था। बस थोड़ी सी चीज़ें बनाई थी जल्दीबाजी में, और व्रत में ना इसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती है। और पूड़ी मैंने बहुत ही कम बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा खाई नहीं जाती है। तो ठीक है, मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए कामना करूँगी, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों के घर में सुख समृद्धि शांति हो। आप लोगों की जितने भी लेडीज़ हैं उन सबके हस्बैंड की दीर्घायु हो, और यही कामना आप मेरे लिए करना कि मेरे जीवन में भी बहुत अच्छी खुशहाली आए, और मेरे पति की भी बहुत लंबी उम्र और हमारा प्यार हमेशा बना रहे। तो मैं यहीं पर इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी हरितालिका दी। आप लोगों को प्रणाम, बाय बाय।